एक ऐसा प्लेयर जिसने ओडीआई क्रिकेट में सेंचुरी मारी हो और सबको लगा था कि ये इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार होने वाला है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो प्लेयर टीम से बाहर हो जाता है, ना स्क्वाड और ना प्लेइंग 11 में। और फिर सबसे बड़ा शौक लगता है जब बीसीसीआई ने उसे अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया था। उस वक्त सबने बोला बस अब इस प्लेयर का करियर खत्म होने वाला है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद ही होने वाला है एक ग्रेटेस्ट कमबैक। वही खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2026 के स्टेज पर वापस दिखता है अपने स्ट्रॉन्ग रिप्लाई के साथ, और इस कहानी का नाम है ईशान किशन। बिहार का एक लड़का था जो एक सिंपल बैकग्राउंड से आता था, लेकिन उसके सपने काफी बड़े थे। पर प्रॉब्लम ये थे कि फैसिलिटी कभी उतनी मिली ही नहीं, सपोर्ट भी उतना था नहीं। फिर भी ईशान किशन ने रुकना नहीं सीखा। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो झारखंड शिफ्ट हो जाते और वहीं से स्टार्ट होती उनकी सीरियस क्रिकेट जर्नी। उसके बाद डेली प्रैक्टिस, हार्ड वर्क और एक फियरलेस माइंडसेट, यही चीजें धीरे धीरे उनको उनकी सक्सेस तक पहुंचा रही थी। फिर आता है 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप। और ईशान किशन को मिलती है कैप्टनसी। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट में से एक था। इसके बाद ईशान किशन की आईपीएल में एंट्री होती है और मुंबई इंडियंस के लिए वो काफी क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने अपनी अग्रेसिव बैटिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया था। हर मैच में उनका अप्रोच क्लियर था, अटैक करना, प्रेशर बनाना। और फिर आता है वो हिस्टोरिक मोमेंट, ओडीआई मैच, और ईशान किशन डबल सेंचुरी मार देते हैं, और वो भी सबसे फास्टेस्ट। उस दिन के बाद उनका नाम हर जगह चर्चा में रहा था। लेकिन क्रिकेट में स्टोरी कभी सीधी होती नहीं है। सडनली ईशान किशन टीम से बाहर होने लगते हैं, मैचेस कम मिलने लगते हैं और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और फिर एक बड़ा इश्यू सामने आता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये बात सिलेक्टर्स को पसंद नहीं आई और फिर एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया। बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से पूरी तरह बाहर कर दिया था। ये एक बड़ा झटका था। फैंस कंफ्यूज थे और क्रिटिक्स बोलने लगे थे डिसिप्लिन ही नहीं है, इसका तो करियर खत्म है। ये फेज किसी भी प्लेयर के लिए सबसे टफ होता है, जब आपके पास टैलेंट हो पर आपके पास चांस नहीं हो, जब आप मेहनत कर रहे हो पर कोई देख नहीं रहा हो, और ऊपर से क्रिटिसिज्म। लेकिन यही टाइम डिसाइड करता है कि आप टूटेंगे या और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ईशान किशन ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। उन्होंने शोर से दूर रहकर अपने गेम पर फोकस किया, फिटनेस इंप्रूव की, प्रैक्टिस इंक्रीज की और मेंटली स्ट्रांग बने। फिर धीरे धीरे उनकी मेहनत का रिजल्ट दिखने लगा। डोमेस्टिक मैचेस में परफॉर्मेंस आने लगती है, जिसके बाद उन्होंने झारखंड को अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जितवाई थी। रन्स आने लगे थे, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा था, सिलेक्टर्स का अटेंशन भी वापस आ गया था और अब उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे उनका नाम फिर से डिस्कशन में आने लगा। फिर आता है वो मोमेंट, वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस होता है और उस लिस्ट में नाम आता है ईशान किशन का। जिस प्लेयर का सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, वही प्लेयर अब सबसे बड़े स्टेज पर वापस आ जाता है। ये एक कमबैक का स्टेटमेंट था। ये स्टोरी हमें एक सिंपल सी चीज सिखाती है, डाउनफॉल परमानेंट नहीं होता। अगर आप गिव अप नहीं करते, टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैशन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ईशान किशन ने प्रूव कर दिया। आप क्या सोचते हो, क्या ये कमबैक लॉन्ग टर्म सक्सेस बन सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।